साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत का हमेशा ये मानना रहा है कि अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हैं तो आप खुद में एक समस्या हैं। इसलिए हम समय समय पर समस्याओं की बात करते हुए उसके समाधान देने की कोशिश भी करते हैं। अभी जो आप संगीत सुन रहे थे वो सिर्फ मनोरंजन नहीं है, वो एक समस्या का समाधान यानी कि विकल्प है। बहुजन समाज के तमाम सारे लोग हमसे बात करते हुए कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे समझाएं, क्योंकि पाखंड और अंधविश्वास में मनोरंजन है। उसी तरह का मनोरंजन बहुजन समाज के लोगों, गायकों और कलाकारों के द्वारा देने का प्रयास है संगीत कला अकादमी, जिसकी स्थापना 2009 में मुंबई में मनोज भाई संसारे नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने की थी, जो खुद एक अच्छे गायक हैं। महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले मनोज भाई संसारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं। उनके द्वारा संस्थापित संगीत कला अकादमी बढ़ते हुए आज बहुजन समाज के हजारों कव्वाली गायक, शायर, कलाकार, टेक्नीशियन, वादक, म्यूजिशियन इसमें शामिल हो चुके हैं। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जाने माने गायक संतोष चौधरी, जो दादुस नाम से पूरे महाराष्ट्र में विख्यात हैं। इसके महासचिव हैं मिलिंद मोरे। जाने माने कव्वाली गायक अनवर जानी इसके कोषाध्यक्ष हैं। यूट्यूब पर अनवर जानी का नाम सर्च करके देख लीजिए, एक एक वीडियो को लाखों लाख लोगों ने देखा होगा। मतलब कि बहुजन समाज के लोगों के लिए न सिर्फ ये विकल्प है, बल्कि बहुजन समाज के कलाकारों के लिए एक अच्छा रंगमंच भी है। हमसे बात करते हुए मनोज भाई संसारे ने कहा कि अब इसका विस्तार करना है। अभी ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कलाकारों तक पहुंचा है। अब उत्तर प्रदेश, बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में कलाकारों की, खासतौर से बहुजन समाज के कलाकारों की पौध निकाल करके उनको मंच उपलब्ध कराने का ये एक प्रयास है। मनोज भाई संसारे से जो हमने पूरी बातचीत की वो सुन लीजिए। मनोज भाई संसारे से हम जानने की कोशिश करते हैं कि संगीत कला अकादमी का मकसद क्या है और ये बहुजन समाज के लोगों को कैसे मंच उपलब्ध कराएगा। देखिए, संगीत कला अकादमी हमने सन 2008 में स्थापित की थी, क्योंकि महाराष्ट्र और पूरे भारतवर्ष में जो खास करके बहुजन समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं या अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनमें कला का ज़्यादा प्रभाव होता है और कला उनमें ही होती है। लेकिन होता यह है कि अक्सर उन लोगों को यूज़ किया जाता है, उन लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन उनके पास किसी तरह की खास ध्यान या किसी तरह का उनका सर्वांगीण विकास करने के लिए ना सरकार कुछ करती है, ना नेता लोग कुछ करते हैं, ना पार्टी और पक्ष के लोग कुछ करते हैं। तो मैं भी एक छोटा मोटा शुरुआत में कलाकार था। जब मैं समाज सेवा में गिरा और मैं चुनाव लड़ा और जीत के आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई हमारे जो बहुजन समाज के जो कलाकार है, जो कि लोगों में सही पैमाने पर लोगों में प्रबोधन करने का काम करते हैं, आज देश को अखंडित रखने का काम इन्हीं कलाकारों ने किया है। और इन कलाकारों को किसी भी तरह की फैसिलिटी ना गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, ना और किसी से मिलती है, और ना ये लोग इकट्ठे हैं। तो इनको हम लोग अगर इकट्ठा करेंगे तो इनकी एक बहुत बड़ी ताकत हो सकती है, जो ताकत जो है आगे चल के इस देश की सांस्कृतिक लड़ाई में हम लोग खड़ी कर सकते हैं। और जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, छत्रपति शिवाजी महाराज है, शाहू महाराज है, या महात्मा ज्योतिबा फुले या अन्ना भाऊ साठे है या नागू पाटिल है, इन लोगों ने जो सोचा था कि हमको सभी जाति धर्म के लोगों को इकट्ठा करके इस देश को सुजलाम सफलाम करना है, तो उनकी सोच और उनका ख्वाब हम इस माध्यम से, सांस्कृतिक लड़ाई के माध्यम से पूरे कर सकते हैं। संगीत कला अकादमी से अभी तक तकरीबन कितने प्रदेशों के कलाकार जुड़े हुए हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल महाराष्ट्र और कुछ महाराष्ट्र के बाहर, जैसे कि मध्य प्रदेश है, यूपी में कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ लोग जुड़े हुए हैं। क्योंकि ऐसा है कि हम लोगों ने आज तक किसी से भी 1 रुपया मेंबरशिप नहीं ली। हमने 2008 से तय किया था कि कलाकारों को दिमाग में, उनके दिल में देश के प्रति, राज्य के प्रति, इंसानियत के प्रति जज्बात तैयार करने हैं। अभी कलाकार तो बहुत बड़े बड़े, लेकिन जब तक उनको आइडियोलॉजी नहीं पता चलती है तब तक वो तो बस अपना गाना बजाना या एक्ट करना वही करते हैं। तो मेरी ये सोच है कि कलाकारों को इकट्ठा करके अगर उनके दिमाग में, दिल में अगर देश के प्रति और देश में जिस तरह से आज धर्म और जाति के और प्रांत के नाम पर
भाषा के नाम पर जो वाद विवाद चल रहा है, इसमें देश की अखंडता हो सकती है, तो देश को बर्बाद हो सकता है। तो देश अगर बर्बाद नहीं करना है, देश की अखंडता कायम रखनी है, देश को खंडित नहीं करना है, तो मुझे लगता है ये जो ताकत है कलाकारों की, ये बहुत बड़े पैमाने पर काम कर सकती है। संगीत कला अकादमी बहुजन समाज के जो कलाकार हैं उनके लिए कैसे मंच उपलब्ध करा सकता है? मान लीजिए कोई जुड़ना चाह रहा है आपसे, क्या तरीका होगा उसके लिए? देखिए, इसमें अभी हमने फिलहाल ये जो पेंडेमिक का पीरियड है, इस पीरियड में हमने एक 16 सितंबर को एक मोर्चा निकाला था दादर चैत्य भूमि पे। लगभग 5 से 10 हजार आर्टिस्ट वहां पर आए थे उस मोर्चा में, और उस वक्त हमने सरकार से मांग की थी कि आप एक तो कार्यक्रम कलाकारों का शुरू करो, या तो उनको कोई बिना ब्याज का लोन दे दो, या तो फिर उनके लिए कोई सानुग्रह अनुदान आप डिक्लेयर करो। और ये 5 तारीख से महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम शुरू किए, 50% किए, सार्वजनिक कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का है। अभी हम ये सोच रहे हैं कि ये जो कलाकार है, इनकी रोजी रोटी का तो ये तो चलते रहेगा, लेकिन इनके हेल्थ के बारे में, इनके घर के बारे में, इनके अगर डेथ होती है किसी भी बीमारी से, उसके बाद में इनको जो फायदा होना चाहिए इंश्योरेंस के जरिए, या बीमारी के वक्त जब कलाकार एडमिट होता है तो उसको हॉस्पिटल में पैसा भरने को भी कोई उसके पास आमदनी नहीं होती है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि उनका इंश्योरेंस किया जाए, उनको पेंशन गवर्नमेंट की जो स्कीम है कलाकारों की वो मिले, गवर्नमेंट के स्कीम से उनको घर मिले। क्योंकि महाराष्ट्र में जब तक यानी दिल्ली गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ये स्कीम है कि हर जगह पे, चाहे महाड़ा हो, चाहे सिडको हो, चाहे MMRD हो, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड हो, स्टेट गवर्नमेंट की लैंड हो, या जिला परिषद की लैंड हो, या नगर पालिका की लैंड हो, हर लैंड में 5% लैंड कलाकारों के लिए गवर्नमेंट ने रखी है। लेकिन ये जो जमीन है ये किसको मिलती है? ये कलाकारों के नाम पे बड़े लोग, राजनीतिक नेता लोग, बड़े जो क्या माफिया है, भूखंड माफिया है, या जो बड़े कलाकार है, वो ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं और वो पूरी जमीन ले लेते हैं और नाम दे देते कला नगर, ये नगर, वो नगर, और जहाँ पे देखते हैं हम कि वहाँ पे कलाकार ही नहीं रहते। अब भी सिडको या महाड़ा में इतने रूम्स की लॉटरी लगती है बम्बई और महाराष्ट्र में। जो गरीब कलाकार है, बहुजन समाज का कलाकार है, जो लोगों में समाज के सुधार के लिए, नशाबंदी के लिए, या हर तरह का जो समाज में प्रबोधन करता है, उस कलाकार को तो कोई लॉटरी में नंबर नहीं लगता है, वहाँ पे सब मैनिपुलेशन होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये पूरी ताकत इकट्ठा करके गवर्नमेंट से आवाज उठाएंगे, और गवर्नमेंट के जो जो योजना है वो उनके तक पहुंचाने का संगीत कला अकादमी काम करेगी। और उसके लिए हर जाति धर्म के लोगों ने हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। तो इसमें आप देख रहे हो कि हर जाति धर्म के लोग हैं, गुजरात के, राजस्थान के लोग हैं, यूपी के हैं, उर्दू भाषिक है, मराठी भाषिक है, मराठी लोकगीत और लोक शायर भी इसमें बहुत पैमाने पे, यहाँ तक जो बैंड बजाते हैं या बैंजो पार्टी में शादी में ढोल बजाते, वो लोग भी इसमें हमने शामिल किए। तो हम एक लड़ाई अभी हमने शुरू की है। एक तो एक साइड में उनके ब्रेन में हम लोग देश का जो देशभक्ति है, सच्ची देशभक्ति, अभी देशभक्ति के नाम पे बहुत कुछ गलत चल रहा है, वो उस तरह की देशभक्ति नहीं, तो सही पैमाने पे देश को अखंडित रखने की जो देशभक्ति है, जो इन महापुरुषों ने, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले शाहू महाराज, बाबा साहब अन्नाभाऊ साठे, संत कबीर, संत रोहिदास जी, संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत तुकाराम, ये जो महान संतों ने जो काम किया है देश को अखंडित रखने के लिए, तो ये सोच भी उनके दिमाग में डालेंगे। और उसके साथ साथ उनकी जो सरकारी योजना है उनको भी हम उनके तरफ पहुंचाएंगे। और सबसे बात बड़ी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2008 से 2020 तक हमने अभी तक करीबन 45 लाख रुपया बांटे हैं कलाकारों को, और वो भी ऑन दी स्टेज, यानी हम किसी को भीख नहीं मांगते, ना मैं पैसा लगाता हूँ, ना कोई पब्लिक किसी नेता के पैसा हम हाथ नहीं फैलाते। हम लोग सब कलाकार को इकट्ठा करते, प्रोग्राम करते, प्रोग्राम करने के बाद जो टिकट बिक्री होती है, वो टिकट बिक्री में से जो भी आमदनी होती है उसी वक्त जिसको जरूरत है जो कलाकार को, उसको बांटते। अभी हम ये भी सोच रहे हैं कि बहुजन समाज के कलाकारों को हम रंगमंच उपलब्ध करके देंगे। अभी हम ये भी सोच रहे हैं कि बहुजन समाज के कलाकारों को हम रंगमंच
उपलब्ध करके देंगे। हर जिला तालुका लेवल पे उनके लिए कार्यक्रम करेंगे। उनका जो शोषण हो रहा है, उनको जो न्याय नहीं मिल रहा है, उसके लिए लड़ेंगे और उनको इकट्ठा करके उनके हर सर्वांगीण विकास के लिए हम काम करने वाले हैं। कुल मिलाकर के संगीत कला अकादमी एक उम्मीद का दिया है। जो तमाम सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास विकल्प मौजूद नहीं है, उनको मुंबई में इस तरह के कार्यक्रम देखना चाहिए। विकल्प भी मौजूद है, कलाकार भी मौजूद हैं। जरूरत यह है कि जब आप इस तरह के कार्यक्रम करें तो बहुजन कलाकारों को बुलाएं, विकल्प उपलब्ध कराएं, पाखंड और अंधविश्वास से दूर रहें। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। जय भीम। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है